अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारा चल रहा है और आज हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारी आज रिव्यू एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो है और उसके बाद ये चैप्टर ने ख़त्म हो जाना है। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ये वैल्यू जो है वो स्टेटमेंट हमने क्लियर कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 + 7 आयोटा होल पावर -7। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा चेक करते हैं। तो आइए रजिस्टर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट ये आपके सामने मौजूद है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा होल पावर -1। तो सबसे पहले हमने इस पावर नेगेटिव जो 1 है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 + 7 आयोटा। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया है, बटे की शक्ल में आ चुका है, लिहाजा अब इसका सोल्यूशन ये होगा कि इसके कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो मैं 2 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। ऊपर चूँकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी 2 - 7 आयोटा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सेम टू सेम वही आ जाएगी। डिनोमिनेटर में ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट मौजूद हैं और अगर कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट लिया जाए तो एक्चुअली रियल पार्ट के स्क्वायर और उसके बाद जो है वो इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के इक्वल आता है। यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा a + b × a - b, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -7 आयोटा होल स्क्वायर। तो अब उसके बाद जो है 2 - 7 आयोटा सेम टू सेम आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 49, लेकिन चूँकि साथ में आयोटा स्क्वायर भी है तो इसकी वजह से ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 4 + 49 जो है वो बन जाएगा। तो अब 4 + 49 इन दोनों को ऐड करें तो 53 बन जाएगा। 2/53 सेपरेट और -7/53 इंटू आयोटा सेपरेट। अब इसमें 2/53 जो है ये एक ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई आयोटा नहीं मौजूद, इट्स मीन ये इसका रियल पार्ट है। सो रियल पार्ट इज़ 2/53 और जिसके साथ आयोटा मौजूद हो ये -7/53 है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। लिहाजा इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आ गई है -7/53। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है ज़रा वो देख लें। ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये उससे रेलिवेंट है। सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स ऑफ z एंड w। z और w के कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं, मतलब कि z और w जो है वो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं इन लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के। तो हमने जो है वो इनको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। z और w इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखें ज़रा, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा z है और यहाँ पे भी आयोटा z है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर लूँ, यानी कि 1 में से 2 को माइनस कर लूँ या 2 में से 1 को माइनस कर लूँ, तो दोनों सूरतों में हमारे पास ये जो वैल्यू है आयोटा वाली यानी कि z जो है वो कट जाएगा। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से जो है वो हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 2 हमारे पास सॉरी सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, आयोटा z × 3 + आयोटा × w। इसको हम फर्स्ट नंबर पर रखेंगे और इसमें से जो सेकेंड इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको माइनस कर देंगे। सो ये हमारे पास आ गई है आयोटा z + 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय w विच इज़ इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। ये इक्वेशन 2 है, इसमें से 1 को माइनस करना है। तो जब ये एज इट हम लिख लेंगे, जब माइनस करना होता है तो हम साइन चेंज करते हैं। ठीक है, आयोटा z प्लस ये प्लस का आयोटा z था और ये प्लस का 2 - आयोटा × w था और ये प्लस का 4 और ये प्लस का आयोटा था। सबके साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो कट जाएंगी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हम कैंसिल कर देंगे, ये इसके साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पे z वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो गई है। जब z वाली टर्म ख़त्म हो गई है तो फिर यहाँ पे
ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है 3 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, इसको भी नीचे उतार लेंगे और ये -2 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू सेम टू सेम ऐसे नीचे लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास 3 और ये माइनस का 4, 3 माइनस 4 लिख लिया, 3 अयोटा माइनस अयोटा इसको भी एज इट लिख लिया हमने, ठीक है। अब अगर हम गौर करें तो इसमें भी W आ रहा है, इसमें भी W आ रहा है, दोनों में से अगर मैं W को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से 3 माइनस, अच्छा ये दो स्टेप्स मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई है आप लोगों की। यहाँ से जो है वो W अगर कॉमन लें, यहाँ से भी W कॉमन लें तो यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस अयोटा, तो ये रहा 3 और ये रहा प्लस अयोटा, और यहाँ से जो है वो फिर बच जाएगा इधर से -2 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का अयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास -2 और ये माइनस माइनस प्लस का अयोटा। अब ये इसको मैंने जगह चेंज करके क्यों लिखा है, क्योंकि ये रियल पार्ट है इसका और ये रियल पार्ट है इसका, तो दोनों रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया है, और ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इन दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को भी मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। 3 - 2 जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 + 1 अयोटा 2 अयोटा हो जाएगा, विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय W, और यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 3 - 4 -1 होगा, और 3 अयोटा माइनस अयोटा 2 अयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे W हमारे पास सेपरेट चाहिए, तो ये जो 1 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके -1 + 2 अयोटा के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अब जब भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में हो तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका अभी तक हमने सीखा है, और वो क्या है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ऊपर वाली टर्म्स -1 + 2 अयोटा इंटू 1 - 2 अयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और 1 + 2 अयोटा इंटू 1 - 2 अयोटा डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये तो आपस में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 अयोटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अयोटा तो ये 2 अयोटा होगा, फिर 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 2 अयोटा प्लस माइनस -2 to the 4 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे तो फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। ये हमारे पास माइनस अयोटा वैसे का वैसे, ये -4 अयोटा स्क्वायर था तो इस अयोटा स्क्वायर की वजह से ये -4 प्लस का 4 बन जाएगा, रियल पार्ट सेपरेट हो गए, 2 अयोटा और 2 अयोटा 4 अयोटा हो जाएगा, -1 + 4 अयोटा ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और ये 4 अयोटा वैसे का वैसे। डिनोमिनेटर में देखें तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस अयोटा स्क्वायर की वजह से ये -4 जो है वो प्लस का 4 बन जाएगा, तो 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5, और ऊपर हमारे पास क्या आंसर आ गया था 3 + 4 अयोटा। तो 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, इसको 3/5 सेपरेट लिख दें और 4/5 सेपरेट लिख दें, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/5 अयोटा प्लस 4/5 इंटू अयोटा। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, और आप इसको इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कह देंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट करेंगे किसी और इक्वेशन में ताकि हम Z की वैल्यू भी निकाल सकें। अब जिसमें दिल चाहे आप जो है वो पुट कर सकते हैं, चाहे आप इसको 1 में पुट कर लें, चाहे आप इसको 2 में पुट कर लें, आप दोनों में से किसी एक में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो पुट कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अयोटा की W की वैल्यू जो है वो आई हुई है 3/5 प्लस 4/5 इंटू अयोटा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहा हूँ। तो 1 में यहाँ पे जो है वो हमारे पास W रहा, और इस W की जगह जो है वो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3/5 प्लस 4/5 इंटू अयोटा, ठीक है। बाकी ये प्लस अयोटा Z वैसे का वैसे, प्लस 2 माइनस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा सेम टू सेम है, राइट साइड पर 4 प्लस अयोटा था तो यहाँ पे भी 4 प्लस अयोटा ही है, ठीक है जी। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 तो 2 3 दा 6/5 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अयोटा तो ये 4 2 दा 8/5 अयोटा हो जाएगा, फिर माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3/5 तो ये -3/5 इंटू अयोटा हो जाएगा, या 3 अयोटा डिवाइड बाय 5 लिख लो, माइनस प्लस माइनस, और ये अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4/5 एज इट आ जाएगा, राइट साइड पर 4 प्लस अयोटा 4 प्लस अयोटा सेम टू सेम। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास -4 अयोटा स्क्वायर है, ये अयोटा स्क्वायर की वजह से +4 हो जाएगा, और ये रियल पार्ट 6/5 के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6/5 प्लस 4/5 आ जाएंगे, और यहाँ पे 8 अयोटा ओवर 5 और ये -3 अयोटा ओवर 5 सेम टू सेम। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो 5 बनता है, 5 को 5 पर कैंसिल कर देंगे तो 6 बच जाएगा, 6 और यहाँ पे भी 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो भी 6 बच जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 10/5 बन जाएगा।
और यहाँ पे जो है वो 8 माइनस 3 अयोटा, बिल्कुल सेम एलसीएम लिया, ये भी बटे के नीचे 5 ही आ जाएगा, और 8 माइनस 3 ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 साथ में अयोटा था तो ये अयोटा भी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो ये हमारे पास 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 टू द 10, तो ये अयोटा जी प्लस 2 प्लस अयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस अयोटा बन जाएगा। अब अगर इस 2 प्लस अयोटा को मैं राइट साइड पर भेजूँ तो ये हमारे पास 4 प्लस अयोटा, वैसे का वैसे ये 4 और ये प्लस का अयोटा, ये प्लस वाला अयोटा इधर आके माइनस का अयोटा हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा ये वाला, और ये अयोटा जी बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। अब ये 4 माइनस 2 जो है वो 2 बन जाएगा, और ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल आउट होके 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि अयोटा वाली टर्म तो हो गई ख़त्म। दोबारा देख लें, 4 माइनस 2 जो है वो 2 बच जाएगा, और ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल आउट होकर 0 बच जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ आंसर 2 बच गया, अयोटा जी विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास अयोटा जी इज इक्वल टू 2 आ गया है। और ये जो चूँकि हमें सिर्फ जी की वैल्यू चाहिए थी, तो अयोटा जो साथ में जी के मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 ओवर अयोटा, और डिनोमिनेटर में हमें अयोटा नहीं रहने देना, इसलिए अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 2 अयोटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं, सो 2 अयोटा ओवर -1 जिसको हम -2 अयोटा लिख सकते हैं। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -2 अयोटा आ गई है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें भी हमने जो है वो यही कुछ करना है जो पहले हमने जो है वो किया है, कुछ नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं जी इसमें क्या कह रहा है जी, ये हमारे पास बल्कि नहीं, इसमें भी इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है ना वो हमने सेपरेट करने हैं। वो कह रहा है सॉल्व दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए और बी की वैल्यूज़ आपको फाइंड करने को कह रहा है, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जो है ना वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमारे पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो फिर हम उसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय ए 3a हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय बी अयोटा तो 3b अयोटा हो जाएगा, -4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय ए -4a अयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस -4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय बी अयोटा, तो 4 सिंगल है, बी भी सिंगल है, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा आपके सामने गिवन है। ठीक है, फिर ये 3a वैसे का वैसे, ये जो -4b अयोटा स्क्वायर था तो इस अयोटा स्क्वायर की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 3a + 4b बन जाएगा। 3b अयोटा वैसे का वैसे, -4a अयोटा वैसे का वैसे, ये भी दोनों वैल्यूज़ 3a + 4b नीचे सेम टू सेम आ जाएगा। इन दोनों में अयोटा अयोटा चूँकि कॉमन है, अयोटा कॉमन लेंगे तो 3b - 4a जो है ये सेम टू सेम बच जाएगा, सिर्फ अयोटा कॉमन लिया है। अब अगर आप देखें तो ये रियल पार्ट है 3a और 4b, दोनों के साथ अयोटा नहीं है, लिहाजा इसका रियल पार्ट इस साइड का जो राइट साइड का रियल पार्ट है 1 उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा 1 के। और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है 3b - 4a इंटू अयोटा, तो ये इसके इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 0, तो इसका मतलब 3b - 4a जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। क्लियर होगी बात बच्चे? अब 1 और 2 को सिंप्लीफाई करना है हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या है ये देखिएगा ज़रा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप ज़रा नज़रअंदाज कीजिएगा। 3a + 4b इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो है वो 3b - 4a। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि दोनों a या b किसी एक के कोफिशिएंट सेम हो जाएं बट साइन डिफरेंट हो। अब 3 को मैं 4 नहीं बना सकता क्योंकि इधर a का कोफिशिएंट 3 है और इधर a का कोफिशिएंट 4 है, और इस 4 को जो b का कोफिशिएंट है और इधर राइट साइड पर जो है सेकंड इक्वेशन में 3 जो है वो b का कोफिशिएंट है, मैं 3 को 4 नहीं बना सकता। तो मुझे क्या काम करना होगा, या तो मैं इस 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये -12 बन जाए, और फिर इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, यानी कि मुझे डायरेक्ट 3 और 4 बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 3 को मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 2 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 1 के साथ, तो फिर मेरे कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हम करेंगे। अब ज़रा आप देखिएगा ज़रा, मल्टीप्लाई 1/4 इक्वेशन 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे जाके प्लस का 12 बन जाए, और इक्वेशन 2 को जो है वो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि -4 × 3 ये भी 12 बन जाए। हमारा टारगेट ये है कि कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, साइन डिफरेंट होने चाहिए।
तो अब लेफ़्ट साइड जो है वो ये वाली इक्वेशन है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 के साथ, 4 इंटू 3a प्लस 4b, और राइट साइड पर जो है वो 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, और इक्वेशन जो 2 है उसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3 3 द 9 हो जाएगा, b की वैल्यू है, और ये 3 4 द 12 माइनस 12 हो जाएगा, a की वैल्यू है, लेकिन मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया, a की वैल्यू पहले लिख दी है और b की वैल्यू बाद में लिख दी है, और राइट साइड पर चूँकि इधर 0 था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 0 ही आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 3 बन गई है, ये इक्वेशन 4 बन गई है। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो ये माइनस का 12 और प्लस का 12 ये दोनों ही कैंसल आउट हो जाएंगे, और यही हम चाहते हैं और यही हम करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम देखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो प्लस 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4, ये हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं, और इसी तरह से माइनस 12a प्लस 9b इज़ इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 12a और ये माइनस का 12a ये दोनों ही कट जाएंगे, तो 16b प्लस 9b 25b विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 0 4 ही होगा, और 25 यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/25, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अभी हमारे पास आई है b की वैल्यू, हमें a की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो a की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमारा टारगेट क्या होगा कि हम सिंपली इस b की वैल्यू को, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं क्योंकि 3 4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर 5 कह के इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू, और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं इसको पुट कर रहा हूँ 3a 4b प्लस इज इक्वल टू 1, तो b की जगह क्या आ जाएगा 4/25 आ जाएगा। तो पुट 5 in 1 3a वैसे का वैसे 4b की जगह 4/25 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, 4 4 द 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास 16/25 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो राइट साइड पर आके 16/25 माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो 1 है, 1 को 1/1 भी लिखा जा सकता है, तो इसका एलसीएम जो है वो 25 बनेगा। 25 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो 25 ही, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 25, माइनस दरमियान में 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 16 होगा, 25 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 9 विच इज़ डिवाइडेड बाय 25, और ये जो हमारे पास राइट साइड पर 3a चलता हुआ आ रहा था, इसका 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लायर है इधर आके क्या हो जाएगा 3 जो है वो 25 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब 3 25 के साथ डिवाइड होगा तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 3 3 3 दा 9, बजाय इसके कि आप 25 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 75 बनाएं फिर उसको जो है वो कैंसिल करते फिर तो डायरेक्ट कैंसिल कर दें 3/25, ये हमारे पास इसका ए का आंसर भी आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया क्वेश्चन नंबर 10, आइए ज़रा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पर ही है, कह रहे सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें भी लेफ्ट साइड को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, रियल पार्ट सेपरेट करूँगा, राइट साइड को भी जो है वो सिंप्लीफाई करके उनके रियल पार्ट सेपरेट करूँगा, रियल के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे, दो इक्वेशंस बनेगी, फिर इनके कोफिशिएंट सेम करेंगे, साइन डिफरेंट करेंगे, फिर ऐड या माइनस करके हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई अयोटा तो 3y अयोटा हो जाएगा, -2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स -2x अयोटा हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय वाई अयोटा, सॉरी इसके साथ अयोटा भी था, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय वाई अयोटा तो -2y अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड पर 2x बन जाएगा, ये 2y अयोटा बन जाएगा, और ये 2 अयोटा -1 सेम टू सेम। अब यहाँ पे भी रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे, ये 3x सेपरेट है जो कि विदाउट अयोटा है, और ये -2y अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करूँगा तो ये माइनस का 2y जो है ये प्लस का 2y बन जाएगा, और ये रियल पार्ट सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 3y अयोटा -2x अयोटा इनको भी सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये एज इट नीचे आएगा, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि ये एक सेपरेट पार्ट बन जाए, यानी कि ये रियल पार्ट है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो 3y अयोटा और -2x अयोटा, इसमें से भी अयोटा कॉमन लेंगे तो 3y -2x बच जाएगा। राइट साइड पर ये 2x -1 ये रियल पार्ट है, इसके साथ कोई अयोटा नहीं है, यहाँ पे अयोटा अयोटा दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2y बच जाएगा, अयोटा बाहर चला गया, और यहाँ से सिर्फ 2 बच जाएगा, अयोटा बाहर चला गया। अब हम इसके रियल और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये रियल पार्ट इस इक्वेशन लेफ्ट साइड का क्या था 3x + 2y इज इक्वल टू 2x - 1, ये इक्वेशन 1 बन गई है, और इमेजिनरी पार्ट क्या था 3y - 2x इज इक्वल टू 2y + 2, तो ये हमारे पास 3y - 2x इज इक्वल टू 2y + 2, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे।
ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वेरिएबल्स एक साइड पर और कांस्टेंट एक साइड पर आ जाए। ये माइनस का 2x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो सॉरी प्लस का 2x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो 3x माइनस 2x सिर्फ x बच जाएगा प्लस 2y विच इज इक्वल टू -1। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो बन गया इक्वेशन नंबर 1 का। अब राइट साइड जो सेकंड इक्वेशन है इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y एज इट आ जाएगा और ये जो राइट साइड पर 2y था ये इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा और ये माइनस का 2x एज इट विच इज़ इक्वल टू 2। 3y माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू y बच जाएगा और ये माइनस का 2x इसको स्टार्ट में लिख लेंगे ताकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो आ जाए x पहले और y बाद में। अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे -2x आ रहा है तो यहाँ पे +2x आ जाए, लेकिन यहाँ पे +2x नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि हम इक्वेशन नंबर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x मल्टीप्लाई बाय 2y 2x और ये 2y बन जाएगा, यानी कि 2 × x + 2y है ना, तो ये 2x + 2y बन जाएगा। बल्कि हाँ, यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक की है हमने, और वो मिस्टेक ये है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। चलें अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। ये 2 to the 4y बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास -2 वैसे का वैसे। अब हमारे पास जो है ये वैल्यू बन गई है 2x और उसके बाद जो है वो +4y विच इज़ इक्वल टू -2। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ चेंज होंगी क्योंकि हम इक्वेशन 4, ये वाली इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 5 ये वाली जो बनी है इनको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 4 -2x + y इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पे प्लस का 2x और ये प्लस का 4y बनेगा। बस ये चीज़, ये माइनस का 2x ये प्लस का 2x कट जाएंगे। ये हमारे पास जो है ये y और 4y जो है ये हमारे पास 5y बन जाएगा। ये यहाँ पे 5y बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 और -2 0 हो जाएगा। अच्छा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसीलिए क्योंकि मैंने आंसर चेक किया था तो आंसर तो ठीक था, बट यहाँ पे ये वैल्यूज़ में थोड़ा सा मसला है। अच्छा खैर, और उसके बाद जो है ये हमारे पास 2 - 2 जो है वो 0 हो जाएगा और ये 5 जो मल्टीप्लाई है ये इधर आके 0 / 5 हो जाएगा और ये फिर भी 0 ही है, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम सही है। अब ये इक्वेशन 6 बन गई है। अगर इस इक्वेशन 6 को मैं किसी ऐसी इक्वेशन में पुट कर दूं जहाँ पे ऑलरेडी x जो है वो सेपरेट हो तो बहुत आसानी से जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, और ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी सेपरेट है। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 6 को पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे x जो है वो सेम टू सेम है, +2y की जगह जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 × 0 0 ही होगा, 0 ऐड करें माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x + 0 विच इज़ इक्वल टू x ही होगा। तो x इज़ इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये x की वैल्यू जो है वो -1 आ गई है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो ये बच्चे आप लोगों का पहला जो चैप्टर है वो मुकम्मल तौर पर तसल्ली से हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके भी जो है वो मैंने 2.1 के कंप्लीट नोट्स जो है वो बना लिए हैं और बस अब आपको सिर्फ समझाना बाकी है। वो 2.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको इधर मैं 2.1 जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और उधर से 2.2 के जो है मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा। इधर से हमारी 2.1 कंप्लीट होगी और उधर से मेरी 2.2 के जो है वो नोट्स तैयार हो जाएंगे, फिर 2.2 स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आगे चलता रहूँगा और आप पीछे पीछे आते रहिएगा। तो आज के लिए बच्चे इतना ही काफ़ी है। ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, काफ़ी लेंथी भी हो गया, 23 मिनट्स का जो है वो तकरीबन 24 मिनट्स का लेक्चर जो है वो हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।